नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जनमानस से जुड़ी हुई, जनता से जुड़ी हुई उन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। स्टूडियो में आमंत्रित जो मेहमान हैं उनके साथ अलग अलग चर्चा भी होती है। आज जिस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हैं पब्लिक एजेंडा में, वो मुद्दा है सड़कों से संबंधित। प्रदेश में वर्तमान स्थिति में सड़कें इतनी खराब स्थिति को पहुंच चुकी है कि ये कहना मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। और ये सिर्फ भोपाल की स्थिति ही नहीं है, पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी होगी, क्योंकि जब भोपाल राजधानी की स्थिति ऐसी है तो और जगह की कल्पना हम कर सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल मूलचंदानी जी जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के महेश मालवीय जी जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पब्लिक एजेंडा। सबसे पहले मैं कांग्रेस नेता महेश मालवीय जी के पास आना चाहता हूं। मालवीय जी, सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि वाहन चलाना, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है और इस ओर किसी का ध्यान अभी तक गया नहीं है या इसको निगलेक्ट कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपके स्टूडियो में आदरणीय हमारे मित्र मूलचंदानी साहब, हमारी बहन शर्मा बहन जी और राजेंद्र कानूनगो जी ने जो सवाल किया है, निश्चित तौर पे भोपाल में आज की तारीख में जो रोडों की स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे भोपाल में 3 एजेंसियाँ प्रमुख तौर से रोडों का रिस्टोरेशन का काम करती है। उसमें नगर निगम है, सीपीए है और पीडब्ल्यूडी। नेशनल हाईवे का भी वो एक एजेंसी है और स्टेट हाईवे। कुल 4700 किलोमीटर के लगभग भोपाल में सड़कें हैं। आज स्थिति ये है कि 200 किलोमीटर की सड़कें पानी की जो लाइन डल रही है पिछले कई दिनों से खुदी पड़ी हुई है, जिसका रेस्टोरेशन नहीं हुआ। इसके कारण कीचड़ हो रही, जगह जगह गड्ढे हो रहे, लोगों की बाइकें स्लिप हो रही है, कीचड़ के कारण लोगों का चलना दूभर हो रहा है। इसमें विशेष तौर से भोपाल के जो मैं एक रायसेन रोड की बात करूंगा, रायसेन रोड में इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ लोगों को बस ट्रक वाले कैसे निकलते होंगे। वही स्थिति कोलार के 12 किलोमीटर की वही स्थिति है, जहाँ 500 कॉलोनिया के लोग निकलते हैं रोज कोलार से। कटारा का 11-12 किलोमीटर, कटारा जो बाग सिमनिया से कटारा तक रोड जाता है, वहाँ की स्थिति दयनीय है। 1100 क्वार्टर की स्थिति दयनीय, जगह जगह गड्ढे हो गए, लोग गिर रहे। मतलब ये समझ लो प्रशासन के जो एजेंसियां हैं वो आंखें मूंद के बैठी हुई है, उनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है। लोगों के रोज घटनाएं हो रही, दुर्घटनाएं हो रही। और हमारी जो राजधानी है ये आईना है प्रदेश का, और प्रदेश का यदि कोई डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल देश विदेश का भोपाल आता है और वो ये देखता है कि भोपाल की इतनी स्थिति, तो प्रदेश की स्थिति
कैसी होगी। ये शर्म हमको भी आती है, दोषारोपण हम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से यदि संबंधित एजेंसी के जो अधिकारी नेता जो उससे जुड़े हैं वो उस पर ध्यान दें और लोगों के जो कठिनाई हो रही उस कठिनाई को निराकरण शीघ्र करे। आजकल हाईटेक का जमाना है, बारिश के दिनों में भी जीएसबी एक कंपाउंड आता है जो कि जिसको इमीडिएट पानी में भी डाल के तो वो सेटअप हो जाता, जम जाता है। एक ट्रक में मेरी तरफ सुझाव ये है कि जो भी रोड खराब है वहां 2-3 ट्रक में बोल्डर के टुकड़े करके गिट्टी के और वो जीएसबी के सिस्टम से गड्ढों को अविलंब पूरे भोपाल में भरे और नहीं तो सीमेंट कंक्रीट उसके ऊपर करे, ताकि लोगों के ऊपर, जबकि टैक्स आपको मैं यहाँ बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आपका आरटीओ का टैक्स जो आता है, रोड टैक्स आता है, वेट टैक्स आता है, जीएसटी, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, 50 तरह के टैक्स जनता देती है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। पर वो जो राशि तीनों एजेंसियों को मुझे जो मेरे नॉलेज में है कि सीपीओ को 50 करोड़ मिलती है, नगर निगम को 50 करोड़ मिलती है और 50 करोड़ पीडब्ल्यू को मिलती है जो उनका बजट है, राज्य सरकारें अलग देती है। मेरा यहाँ ये है कि या तो राज्य सरकार उनको पैसा नहीं दे रही या पैसा दे रही है तो उसमें अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसके ऊपर लगाम लगाई जाए और जनता को राहत दी जाए। मूलचंदानी जी, अभी मालवीय जी ने जो कहा, क्या आपका कहना उसके ऊपर? राजन जी, ऐसा है कि जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कें आप दिखा रहे हैं, जो टीवी पे आपको भी दिख रही, दर्शकों को भी दिख रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यही सरकारें राजस्थान में कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में जो है वहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं। सड़कों का कनेक्शन, क्योंकि पब्लिक एजेंडा है, मैं पब्लिक एजेंडा में पब्लिक की बात कर रहा हूं। पूरे देश के अंदर भारत के लोगों की मानसिकता अतिक्रमण की रही है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही, सीवेज ड्रेनेज है ही नहीं। केंद्र में मोदी जी की सरकार ने पहली बार संपूर्ण देश के किसी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबके लिए सिस्टम बनाया है कि शुद्ध जल लोगों तक मिले, सीवेज ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था हो, जिसके लिए पूरे देश में काम चल रहा है। मैं मध्य प्रदेश की तो बात करूंगा ही, लेकिन प्रदेश के सिवाय भी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी काम चल रहा है। और उसी प्रगति के शहर जहां भारत बढ़ता चला जा रहा है, जहां सड़कें बनती चली जा रही हैं, आपने देखिए कि जो आज भारत की नेशनल हाईवे सड़कें हैं, वो किसी जमाने में हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी भारत के अंदर इतनी सुंदर सड़कें होंगी कि यहां से दिल्ली तक, यहां से बॉम्बे तक जाने के जो बाईपास बने हैं वो इतने सुंदर क्वालिटी के बने हुए कि कहीं पे सड़क में खड्डा नजर नहीं आता। परंतु नगर के बीच में, शहर के बीच में ये खड्डे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम आम जनता, मैं भी उसी जनता का एक हिस्सा हूं, हम लोग अतिक्रमण में भरोसा करते हैं। हम आज भी प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। सरकार पर्यावरण के लिए बार बार सचेत कर रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, वृक्ष मत काटिए, पेड़ मत काटिए, प्लास्टिक का उपयोग मत करिए, परंतु होता यह है कि हम लोग अपने घरों से आज भी लोग कचरा, ठीक है, स्वच्छता अभियान के कारण 90% परिवर्तन आया है, परंतु आज भी नालियों का जो कचरा इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण ये ब्लॉकेज बनती है। अतिवृष्टि भी इसका बहुत बड़ा कारण है। पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार देखिए बाढ़ की स्थिति है, सरकार चिंतित है, अब बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जा रही है। और नगर निगम की और सीपीए की जहां तक बात है और सभी एजेंसियों की मीटिंग हुई, नगर निगम कमिश्नर ने भी परसों ही घोषणा कर दी थी कि जिस प्रकार की सड़कों में जो कुछ भी टूट फूट हुई है उनका जल्दी से जल्दी, क्योंकि बरसात है, बरसात में अभी बनाई जाएगी, फिर से सड़क खराब हो जाएगी, परंतु सड़क की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा, भविष्य में इस प्रकार का न हो। परंतु मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे कांग्रेस के साथी भाई साहब मालवीय जी से भी मेरे हृदय से बड़ी आत्मीयता है और बहुत अच्छे विचारक के रूप में हम लोग हमेशा डिबेट पे आए हैं और इस निर्णय की तरफ बढ़ते हैं कि जनता के आंसू पोंछने चाहिए, जनता को सहयोग मिलना चाहिए, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस प्रकार की स्वच्छ राजनीति करने के लिए हम पब्लिक एजेंडा में आए और मुद्दे की बात करें। बहुत अच्छा लगता है जब मालवीय जी किसी मुद्दे को उठाते हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार में से दोष निकालना और भाजपा की सरकार में से दोष निकालना, इन दोष निकालने से जनता की बात नहीं होगी, लेकिन जनता के हित की बात हम लोग मुद्दे उठाएं और जनता उससे राहत प्राप्त करे, इसका सार्थक प्रयास होना चाहिए। क्योंकि आज हमारी सरकार है,
हमारा दायित्व ज्यादा बैठता है। तो मैं अपनी सरकार और नगर निगम कमिश्नर जी ने हालांकि घोषणा कर दी है, परंतु हम लोग अपनी सचेतता से, सावधानी से और सतर्कता से इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं पब्लिक एजेंडा के, साधना न्यूज चैनल के इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। जी जी, कल्पना जी आपके पास आना चाहता हूं। अभी आपने मालवीय जी की, मूलचंदानी जी की, दोनों की बातें सुनी हैं और अपने अपने तरीके से दोनों ने अपने विचार रखे हैं। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? दोनों के बातें भी आपके सामने आ गई हैं और वर्तमान स्थिति से आप परिचित भी हैं। देखिए, जिस तरह की अभी सारी बातें हुई हैं, एक तरह से देखा जाए जो 15 साल से जो सरकार रही, बीच में 1.5 साल ही भली जो समय रहा वो सबको ही मालूम है कांग्रेस का जिस तरह से रहा, लेकिन करप्शन इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते जो कमीशन आपस में डिवाइड होता है वो इतना ज़्यादा उसका रेशो हो जाता है कि उसका पूरा असर जो निर्माण कार्य हैं उनमें अक्सर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब हम इतनी सारी बातें करते हैं तो हम उन विषयों को गौण कर जाते हैं जिनको लेकर के आज सड़कों की ऐसी स्थिति है। आप देखें, क्योंकि मैं अभी विधानसभा से ही लौटी हूँ, विधानसभा रोड की जो स्थिति थी, जहाँ से देखा जाए वीआईपी लोगों का आना जाना लगा रहता है, उस सड़क की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है कि वहाँ पर हल्की सी हवा चलते ही धूल मिट्टी बुरी तरह से उड़ रही है, गहरे गहरे गड्ढे हैं। उसके लिए प्रशासन को बाकी शहरों की बात तो जिस तरह से बताई दी गई है कि कोलार रोड की अगर बात कर ली जाए, रायसेन रोड पूरे गड्ढों से लबालब सारी सड़कें हैं, पानी उनमें भरा हुआ है, आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं उसका आंकड़ा शायद सबको मालूम ही है। लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती हैं। बरसात से पहले क्या हम नहीं जानते, ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जब सड़क निर्माण किया जाता है, क्या उन एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का है उस पर काम किया जाए? पुरानी चीज़ों को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों को, उन कमियों को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। और हमारी जो सरकारें हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत कमजोर है, उन विषयों को उठाने के लिए जितना उनको आगे आना चाहिए उस तरह से वो अपनी बातें नहीं रखते और सत्ता पक्ष अक्सर मगरूर हो जाती है अपनी इन सब चीज़ों को लेकर के। उन्हीं का खामियाजा ये है कि आज पूरे मध्य प्रदेश की, आप सिर्फ भोपाल की बात क्यों करेंगे, 2016 में जो कानून पास हुआ था जिसमें जैसे राजस्थान सरकार की अगर बात करी गई थी, किया गया था, जिसमें अच्छी सड़कें निर्माण और किस तरह से एक्सीडेंट ना हो उसको लेकर के काम करने के लिए बात हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें, कहा गया है कि 50% से कम हो जाना चाहिए था अब तक जो एक्सीडेंट का रेशो है, लेकिन वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। क्या उसको लेकर के राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ देगी ये कहकर कि अतिवृष्टि हुई है? अभी तो देखा जाए भोपाल में उस तरह की बारिश हुई ही नहीं है। ये स्थितियां तो पहले से ही निर्मित होती हैं, सब जानते हैं कि बरसात का मौसम आएगा, न जाने कितने दिन लगातार बारिश हो सकती है, कैसी स्थिति होगी। उसके लिए अच्छी सड़कों की गुणवत्ता जरूरी है, उसका निर्माण होना जरूरी है। और सरकार हर बातों में ये कह करके कि हम आने वाले समय में कर देंगे, अभी बरसात के बाद दोबारा से, लेकिन इस बीच जो एक्सीडेंट होते हैं, इस बीच जो मौतें होती हैं, आवागमन की जितनी परेशानियां होती हैं, क्या उसके लिए सरकार को पहले से सचेत नहीं हो जाना चाहिए? तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। और जो हमारे परिवहन मिनिस्टर हैं, उनको इस और इतने दिन हो गए, मुझे अब तक उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आया जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि वो अभी उतने ज्यादा उस चीज को लेकर के एक्टिव हैं या करना चाहते हैं। उनकी मंशा साफ नजर नहीं आ रही है। कानगो सर। बिल्कुल। मालवीय जी, बहन हमारी कल्पना शर्मा जी ने जो बात कही है, बिल्कुल सही कहा। क्या उस पर प्रतिक्रिया? हाँ, कानगो साहब सही कहा। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय को इस चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूं कि आप यहाँ आप देखिए, आप नगरीय प्रशासन मंत्री, मैं प्रशंसा जो करने मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं इंदौर अभी थोड़े दिन पहले गया था। इंदौर की सड़कों की तुलना में भोपाल की सड़कें खराब नहीं, बहुत खराब है, बदतर स्थिति। इंदौर में मैं 2-3 जगह के उदाहरण देता हूं। एक काला घोड़ा करके है अन्नपूर्णा रोड पे, वो जो सुदामा नगर को रोड जाता है, एक अन्नपूर्णा रोड जाता है, एक रोड वहां से और दूसरे केसरबाग तरफ जाता है। क्या सुंदर क्वालिटी की रोड बनी। पिछले मैं उनको 10 साल से देख रहा हूं। वहां पूरे रोड में कभी मेरे गड्ढे नहीं दिखे। मेरा 1-2 महीने में जाना आना रहता है इंदौर। तो ये भोपाल में वैसी सड़कें क्यों नहीं बन सकती? क्या
नगरीय प्रशासन मंत्री यहाँ भोपाल के नहीं है तो उनको यहाँ से प्रेम नहीं है क्या? उनको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी बहुत अच्छी योजना चला रहा है, पर क्या कसावट नहीं कर सकते, अधिकारियों के ऊपर नकेल नहीं डाल सकते? या ये कमी हो सकती कि उनके पास बजट नहीं हो बेचारा सीपीए नगर निगम, तो फिर कैसे डांट पाएंगे? तो उनको एडवांस में उनको भुगतान करके कि बारिश के पहले कि भाई ये 50-100 करोड़ आप रखिए, मेरे पास शिकायत नहीं आना चाहिए, पूरे शहर में गड्ढा नहीं दिखना चाहिए, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। मेरा इसमें एक सुझाव है, जिस प्रकार शहर में वीवीआईपी आते रातों रात ट्रक में, मैं भी था नगर निगम में पार्षद रहा हूं, जोनल अध्यक्ष रहा हूं, प्रवक्ता रहा हूं, हम भी करते थे, पर उसमें रातों रात ट्रक के अंदर गिट्टी डामर, आजकल तो जीएसबी नया मटेरियल आ गया है, तो रातों रात रोड को रिपेयर करते थे। तो आज वो स्थिति क्यों नहीं है? क्या यहाँ नगर निगम में परिषद नहीं है या जनप्रतिनिधि जो भी विधायक है, सांसद है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे जनता को? और जब जनता त्रस्त हो जाएगी, लोगों के दुर्घटनाएं घटेगी, तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कि जब लोग उग्र हो जाएंगे तब सरकार जागे। उसके पहले सरकार का नैतिक दायित्व है, धर्म है कि जनता की जो कठिनाई हो रही है, हमारी बहनें जो कैसी स्कूटी चला के मैं क्या बताऊं, मेरे को इस मंच के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से कहने में शर्म आ रही है। अभी 4 दिन पहले हमारी एक बहन बल्लभ भवन जा रही थी, उसकी गाड़ी राशन रोड पे बुरी तरह 4 लोगों ने उसको गड्ढे में से उठाया। ये शर्म उनके लिए है, बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए, ये शर्मनाक बात सबके लिए। तो पार्टी और सत्ता और उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, तो जन सुविधाएं मिलना चाहिए, वो मैं बात कर रहा हूं। और मैं सर आरोप लगा रहा हूं प्रदेश की सरकार पे, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री को ध्यान देना चाहिए उनको। जैसे पहले कहावत है, मैं एक कलेक्टर साहब इंदौर में बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे, रात में वो एक गांव का भेष बना के घूमते थे और वहां की कठिनाई जनता को वहां से पता लगाते थे कि जनता को क्या तकलीफ है, और सच्चाई जब उनको पता चलती दूसरे दिन एक्शन होता था। ऐसे ही मैं यहाँ पे मंत्री जी से निवेदन करूंगा, जो संबंधित मंत्री जी है उनको भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें लोगों की छवि ऐसी बने। कल आज मैं एक न्यूज़पेपर में देख रहा था, एक किसान जब कलेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ने लगा, पैर छूने लगा, तो कलेक्टर साहब उसके पैर छूने। ऐसे अधिकारी चाहिए आज देश में, ये नहीं कि बल्कि कलेक्टर हो, एसपी हो, बुरी तरह जनता को प्रताड़ित करे। यहाँ के नगर निगम के अधिकारी हो, सीपीए के हो, पीडब्ल्यूडी के, बहुत कुछ अधिकारी तो बहुत अच्छे, मैं जितनी प्रशंसा करूं कम नहीं है, पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी है जिनकी वजह, जो ठेकेदार के साथ जिनके साठगांठ होती है, वो रेस्टोरेशन का काम उनको करना चाहिए कि जब 250 किलोमीटर सड़कें आज सीवेज की खुली हुई पड़ी, जो रेस्टोरेशन के लिए खुली पड़ी, उसका काम करने चाहिए। टाइम लिमिट होना चाहिए, 3 दिन के अंदर काम पूरा हुआ, लाइन डल गई, 3 दिन के अंदर मैं चेकिंग करूंगा, रेस्टोरेशन का काम पूरा होना चाहिए। अन्यथा उसको पेनाल्टी लगा के, उसको डिबार करके, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया ऐसे ठेकेदार को, यदि जो एग्रीमेंट को फॉलो अप ना करे। और वो न कर पाएंगे, कारण ये क्योंकि बहुत सारे अंडर टेबल का मामला है, और अंडर टेबल ये जो सत्ता के दलाल में खुले तौर में, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ये जो सत्ता के दलाल है ये केवल सत्ता के साथ रहते हैं, और ये ऐसे ही लोग शहर को बदनाम करते, प्रदेश को बदनाम करते। मेरी मांग है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप एक लोकप्रिय नेता के रूप में आपकी छवि है, पर घोषणा के रूप में मत रहिए, आप काम करके और जिसकी गलती हो उस पर अविलंब कार्रवाई करिए। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, और जनता पर रहम करिए ताकि पूरे प्रदेश में एक राजधानी की एक छवि, सुंदर छवि जाएगी। यदि रोड देखना, पहले बीएचएल में, मैं बीएचएल को बिलोंग करता हूं, बीएचएल में रोड देखने आते थे पहले,
गार्डन देखने आते थे, आज वहां की भी स्थिति, वहां फंड की कमी के कारण, ऑर्डर नहीं होने कारण वहां की स्थिति भी ऐसी बिगड़ी हुई है। मैं कानूनगो साहब से निश्चित तौर पर निवेदन करूंगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई और रोडों को यथाशीघ्र उसको रिपेयर करा, भोपाल के रोडों। सर इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, फिर सर से आप जवाब ले लीजिएगा कि सर जब हम ये बात करते हैं कि तुरंत निर्माण होना चाहिए, आप जानते हैं कि कम से कम 2 या 3 साल हो गए जो ठेकेदार, जो कंपनीज थी, उनको पेमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उन पे दबाव बनाकर दोबारा से काम कराने के लिए प्रेशराइज भी नहीं करवाया जा रहा है। गुणवत्ता की बात की जाए, जब पैसा प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आप उनसे एक अच्छे निर्माण की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसको लेकर के सरकारों को पहले उस बजट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिसकी कमियों की वजह से, जिसकी खामी की वजह से आज ये दिन, सिर्फ आप भोपाल की बात मत कीजिए, आप भोपाल से बाहर अगर विदिशा चले जाइए या रायसेन या अन्य कहीं दूर भी कहीं निकल जाइए, सिर्फ एक इंदौर की बात मत कीजिए, उससे आगे भी बहुत कुछ है, सागर चले जाइए, रास्ते की बहुत सारी स्थितियां, ज्यादातर जगह की स्थितियां खराब हैं, लेकिन ठेकेदारों को पेमेंट कई सालों से नहीं हुआ है। कभी कोरोना का हवाला दे दिया जाता है, तो कभी चुनाव का, तो कभी बजट कम का। तो कहीं ना कहीं उस स्थिति को भी जरूर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ गुणवत्ता की बात तो तभी की जाएगी जब उनको पेमेंट प्रॉपर मिल सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के सरकार को जरूर पहले संज्ञान में लेना चाहिए मामले को। बिल्कुल सर, मैं कानूनगो साहब एक चीज बोलना भूल गया बीच में, थोड़ा क्षमा चाहता हूं कि साधना चैनल के माध्यम में, इसलिए नहीं कि मैं डिबेट में यहाँ भाग ले रहा हूं, इसलिए नहीं, दिल से बोल रहा हूं कि जनता की जो समस्याओं को लेकर यदि साधना चैनल का इतना जागरूक है तो दूसरे चैनल के लोगों को भी ऐसी आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है। और यदि हमको बुलाएंगे तो हम वहां भी आएंगे, पर आप बुलाइए तो जनता को, चैनल की ड्यूटी बनती है उनकी भी कि ऐसे जो समस्या जनहित की जो समस्याओं के निराकरण के लिए उनको भी ऐसे आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल। मूलचंदानी जी, आप ने दोनों की बातें सुन ली और काफ़ी पॉजिटिव तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे हैं, क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं बड़ी बहन कल्पना जी को और मालवीय जी को ये इस चीज़ का बहुत अच्छे से भान है कि अब जो सड़कें बनाई जाते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदारों की 20 से 25% रकम रोकी जाती है, क्योंकि पहले जो रोड बनते थे उस रोड में उनकी गारंटी नहीं होती थी। अब सरकार गारंटी लेती है कि 3 साल तक इस सड़क को कुछ नहीं होगा और उनकी वो पेमेंट रोक दी जाती है। और इस प्रकार की जब समस्या पैदा होती हैं, जो खड्डे पैदा होते हैं, तो उनके लिए बाद में जब अभी अगर आज बनाने जाएंगे तो पानी भरा हुआ है, जब पानी भरा हुआ होगा तो डामर पकड़ नहीं बनाता, डामर पकड़ नहीं बना सकता। जैसे ही पानी सूखेगा उसी ठेकेदार को यही सड़क फिर से बनानी पड़ेगी और अगर उसके बावजूद फिर से उसी सड़क में फिर से खड्डे हो जाते हैं तो ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने का काम भी सरकार करती है। अब आती है कि कोरोना काल की और वर्तमान स्थितियों में ठेकेदारों को पेमेंट ना मिलने की स्थितियां जो बनी, जो आर्थिक स्थिति पूरे देश की चरमराई हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश भी एक हिस्सेदार था। व्यापारियों से जीएसटी की मांग नहीं की जा सकती थी, व्यापारियों से टैक्स वसूली की बात नहीं की जा सकती थी, सरकार बैंकों से भी आग्रह कर रही थी व्यापारियों को ईएमआई के लिए दबाव ना बनाए। तो आज निश्चित रूप से जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है, व्यापारी व्यापार पे लगे हैं, जिन ठेकेदारों ने महीनों अपने घरों के खर्चे चलाए, उन ठेकेदारों के जो कर्मचारी, जो लेबर थी, उस लेबर को भी पैसे देने के लिए सरकार ने आग्रह किया था, आधी पैसे दिए गए, आधी उनको पेमेंट दी गई, उन ठेकेदारों ने उनको भी पाला है। अब उन परिवारों को अब ट्रैक पे आने का मौका मिल रहा है। परिस्थितियां ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, परंतु मैं मालवीय जी के विचारों से पूर्ण तरीके से सहमत हूं कि प्रदेश की राजनेताओं को राजनीति से दूर हटकर, भाजपा कांग्रेस नहीं, केवल मानवता के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के लिए लड़ना चाहिए। आज से 10-20 साल पहले राजनीतिक स्तर इतना गिरा हुआ नहीं होता था जो आज गिर गया है। उस समय यह होता था कि राजनेता चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, कांग्रेस का नेता भाजपाई को फोन करता था, भाजपा का नेता कांग्रेस के नेता से आग्रह करता था, सर मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, जनता पीड़ित हो रही है। तो वो कार्यकर्ता अपनी एक मांग अगर अपने नेता तक पहुंचाता था, नेता विपक्ष में होने के बावजूद भी जब अपनी बात उचित तरीके से रखता था तो विकास हो जाता था। परंतु आज देखता हूं
क्योंकि राजनीतिक दलों की आपस में खींचातानी भी इतनी है, विरोधाभास भी इतना ज्यादा हो गया है कि उस विरोधाभास के कारण आम जनता कई बार इन सब चीजों से पीड़ित होती है। भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, भ्रष्टाचार पे नकेल भी कसी गई है। आप देखिए कि पहले कर्मचारी जो होता था वो निडर होकर रिश्वत प्राप्त करता था, अब उसे फोन रिसीव करने से डर लगता है, उनको रिकॉर्डिंग का डर लगता है। कानून सख्त हुआ है, मीडिया जागृत हुई है। पहले न्यूज चैनलों पर इस प्रकार के पब्लिक एजेंडा के कार्यक्रम नहीं आते थे, अब यार ये चैनल का कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के जनता को, विधायकों को, नेताओं को, अधिकारियों तक ये संदेश पहुंचता है कि आपके इस विषय पर चर्चा हुई है, इस पर आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। बिल्कुल। एक मुद्दा और सर जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है, नगर निगम के चुनाव न होने के कारण जो चौकीदार थे, मैं पार्षदों को चौकीदार समझता हूं, वो अपने क्षेत्र की चौकीदारी करते हुए अपने विधायक तक समस्या पहुंचाते थे, तो विधायक और पार्षद मिलकर क्षेत्र का विकास करते थे। पिछले 1.5 साल से नगर निगम में कोई विधायक नहीं है। प्रशासन में जो नगर निगम के अधिकारी बैठे हैं, उनके ऊपर जो नकेल लगाने का काम भाजपा और कांग्रेस के चौकीदार किया करते थे, अब वो भी नहीं है। तो अधिकारी भी जो है वो बड़े निडर हो गए। आप देखिए कि समय बरसात चालू होने से पहले वृक्षों की कटाई हो जाती थी, आज वृक्षों की कटाई नहीं हुई तो वृक्ष झुक रहे हैं और आंधी तूफान आने पर वही वृक्ष गिर जाता है। तो निश्चित रूप से जो देश की स्थितियां, परिस्थितियां कोरोना काल के कारण बनी है, उनका भी कुछ कुछ योगदान है। पूर्ण योगदान नहीं कहूंगा, परंतु कुछ कुछ योगदान है। परंतु आप हम सबको, मीडिया को, भाजपा को, कांग्रेस को, हमारे पत्रकार साथियों को जो जागृत करने के लिए समाज का एक अंग है, सबको मिलकर जनता की समस्या का समाधान निकालने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद मूलचंदानी जी, आपने भी बहुत अच्छे विचार रखे और आपका तीनों का मैं जो है मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम को यहां पर समाप्त करने की मैं इजाज़त चाहता हूं और बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।